नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। जागे प्रताप शिवाजी, जागे प्रताप शिवाजी, मार भागाए मुल्ला काजी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, चारों बेटे देश पे वारे, उठा दिया परिवार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, तुम लड़ी पर हार न मानी, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे जब राम दीवाने, जागे थे जब राम दीवाने, भर गए सारे बंदी खाने, पलट गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे जब कार सेवक, जागे थे जब कार सेवक, मार भगाए बाबर सेवक, हो गया मंदिर का निर्माण हिंदू जागो तो, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग रहे नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, छत्रपति के सम्मान में, छत्रपति के सम्मान में, जय श्री राम, रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय करे वीर बजरंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहने सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मेरे पूर्व जिन्होंने जो अपना विचार रखा, बहुत अच्छा विचार रखा, लेकिन मैं यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग और यहाँ पर जो खड़े हुए लोग, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि आज हमें ये कब्रों को तोड़ने की जरूरत क्यों हुई? वो ऐसा क्रूर सुअर जो बाबर था, जिसका ढांचा तो हमने और हमारे पूर्वजों ने कई सालों पहले उखाड़ दिया। आज औरंगजेब की जो कब्र है ना, औरंगजेब की कब्र हटाने से कुछ नहीं होगा। जो औरंगजेब के पाले हुए जो सपने है ना, जिनके दिमाग में आज भी औरंगजेब के विचार है, वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, मंदिर तोड़े थे, उसी तरह से आज भी वो कर लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं, उनका बाप बजरंग दल अपनी मैदान में है। ये औरंगजेब नाम का जो सुअर, जो उनका बाप, जिस औरंगजेब को लोग अपना बाप पूर्वज मानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज, आपका औरंगजेब ने भी हमारा कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या कर पाओगे? आपके पूर्वज ने हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो आप हमारा क्या कर पाओगे? यही सनातन धर्म, जिसको मिटाने के लिए कई लुटेरे आए, जो खुद लुटे थे, आज उस मुगलों की औलाद कहीं पर भीख मांग रही है। आज वही प्रधानमंत्री आवास योजना के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं और यही हिंदुओं से कह रहे हैं कि हमें एक आवास के लिए एक झोपड़ा दे दो। आज वही मुगलों की औलाद हमारे ही टैक्स भरे हुए पैसों से, हमारे कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। सभी को पता होगा, सबसे ज्यादा टैक्स केवल हम भरते हैं और हमारे टैक्सों के ऊपर यही उधर भी पलते हैं। तो मैं यहाँ की महाराष्ट्र सरकार से चेतावनी देता हूँ कि अगर हिंदू जागकर, अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार को चुनकर ला सकता है, तो यही हिंदू जागकर तख्ता पलट भी कर सकता है। हमने आपको हिंदुओं के हित में काम करके बैठने के लिए आपको बिठाया था, नहीं कि यहाँ वहां की बातें करने के लिए। अगर हिंदुओं के हित में काम नहीं कर सकते हो, तो तुरंत ही अपना रिजाइन दीजिए। हिंदू समाज अपना रक्षण कर सकता है। जब ये सरकार नहीं थी तब भी हिंदू समाज बजरंग दल मैदान में लड़ता था, और आज ये सरकार है तो भी लड़ना जानता है और विधर्मियों की हड्डी तोड़ना भी जानता है। सामने वाले औरंग के जितने भी औलादे हैं, आंख खोलकर सुन ले।
विश्व हिंदू परिषद 60 साल का हुआ है ना, इसने कईयों को खाट पर भी पहुंचाया हुआ है, यानी 60 और खाट, आप आंकड़ा बराबर समझ सकते हो। इसके लिए आज भी मैं बता रहा हूं मैं कि जो भी अपनी मानसिकता है वो अपने पास ही रखे। यहाँ पर अब्दुल कलाम बनकर रहोगे तो सलाम ठोकेंगे, जिस दिन आप कसाब बनने की कोशिश करेंगे ना, उस दिन बदलने का कार्यकर्ता आपको बीच चौराहे पर ठोक देगा। यही मानसिकता वाले याकूब मेमन की मजाल को भी सजा करके बैठे थे। यही मानसिकता वाले औरंगजेब की कब्र को भी सजा करके बैठे हैं। ऐसी कई कब्रें यहां पर गड़ी हुई है। एक कब्र केवल लैंड जिहाद बढ़ाने के लिए एक षड्यंत्र है, और हमारे ना समझ हिंदू उन्हीं कब्रों पर जाकर के सिर झुकाते हैं। मैं उन हिंदुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये वही कब्र है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा है, हमारे पूर्वजों को बर्बाद किया है, हमारे पूर्वजों को लूटा है। ये उनकी ही कब्र पर हमें नहीं जाना चाहिए। और हम जो हिंदू है ना, क्यों बचे पता है क्या? क्योंकि हमारे पूर्वज लालची नहीं थे, शूरवीर थे। जिनके पूर्वज लालची और शूरवीर थे, उन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी। आज वही औरंगजेब के नाम से अपने बाप को याद कर रहे। मैं यहाँ पर जो विषय रख रहा हूं, ये औरंगजेब के बारे में बताना है, लेकिन ये औरंगजेब की जो औलादे है, ये विषय वहीं पर रखते रहिए। और ये जो आग यहाँ पे जो लग रही है ना, ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो सुन रहा है, वो हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो केवल राम राज्य जब आएगा तब सुरक्षित रहूंगा। राम राज्य यानी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा देश अपना, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी आज भी जितनी भी इस्लाम कंट्री है ना, बाजू में देखिए आटा कितने भाव बिक रहा है और गाड़ी का पेट्रोल कितने भाव बिक रहा है। जो कटोरा लेकर भीख मांगने वाली कंट्री है, हमें आग दिखाने को बात कर रही है। जो अपने दम पर देश भी नहीं बना पाती थी, तब जाकर के हिंदुस्तान ने उसे करोड़ों रुपए दिए और अपना देश बचा पाई। वैसे देश के विचार वाले हमें सिखाते हैं कि हम सनातन का विनाश करेंगे। अरे तुम्हारे पूर्वज हमारे नहीं कुछ कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? केवल एक ही बात है, हिंदुओं को एकजुट होने की, और हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा। अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो शेर रहेंगे। हमारे बीच में जो शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा रखी गई है ना, ये शिवाजी महाराज की प्रतिमा, ये शिवाजी महाराज से हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि ऐसे ही शिवाजी महाराज ने 4-5 लोगों को लेकर के एक स्वराज्य की स्थापना की थी। और ये जो इनके दिल में जो धड़क रहा था ना, स्वराज्य का ज्वाला, ऐसे ही ज्वाला आज कुछ लोगों के दिल में धड़क रहा है। क्यों धड़क रहा पता है क्या? क्योंकि उन्होंने छावा पिक्चर देख ली है। लेकिन हिंदू तब तक ही जागता है जब तक उसे हिलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तेरे पूर्वज संभाजी, तेरे पूर्वज श्री राम, तेरे पूर्वज छत्रपति, तेरे पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर थे। जब ऐसे लोगों को यह पढ़ाया जाता है ना कि अकबर महान था और महाराणा प्रताप लहान था, तब जाकर के कुछ सुअर पैदा होते हैं जो नारे लगाते हैं एमयू में, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो यहां से मैं उनको चेतावनी देता हूं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर को चला डालेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर को चला डालेंगे। जो संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य के सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके हाथ पर तोड़े जाएंगे, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हिंदुओं से ही खतरा था। इसके लिए हम अगर किसी हिंदू संगठन से जुड़ नहीं सकते, पहले तो मेरे को आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी लोग हैं, उनसे जुड़िए। और अगर जुड़ नहीं सकते हैं तो उनके साथ में खड़े रहिए। खड़े नहीं रह सकते हैं तो लिखिए सोशल मीडिया पर, और लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम भीड़ का हिस्सा बनिए। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनका मनोबल तो मत गिराइए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आग है ना कहीं हिंदू समाज में लग चुकी है। ऐसे ही छावा पिक्चर, जितने कम बजट का पिक्चर तो युवक लोग जो देख रहे हैं, ऐसे ही आग नहीं भड़कती है। ये वही हिंदू समाज है जो शाहरुख खान की पिक्चर को करोड़ों रुपया कमा के देती थी। और ये हिंदू समाज है जो हिंदू समाज के जो सनातन धर्म के ऊपर जो पिक्चर बनाती है, उसको कम बजट में होते हुए भी करोड़ों रुपया कमा के देती है। आज नेता और अभिनेता को पता चल चुका है कि अगर मैं जनेऊ और टीका लगाऊंगा तो ही टिक पाऊंगा। अगर मैं इफ्तार पार्टी या किसी मस्जिद या मदरसे का हिस्सा बनूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरा आज भी सभी से निवेदन है, मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं उसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ पर हम गंगा जमुना तहजीब नहीं मानते हैं, हम उसी को मानते हैं जो मेरे राम को मानता है। हम उसी को मानेंगे, हम उसी को इज्जत देंगे जो मेरे राम को इज्जत देगा, जो मेरे धर्म को इज्जत देगा, उतनी इज्जत मैं उसके धर्म को दूंगा। अब वो तय कर ले कि हिंदू समाज से उसको कितनी इज्जत चाहिए, कितना प्यार चाहिए, ये वो स्वयं तय कर ले। मैं किसी के धर्म के विरोध में बोलता नहीं, लेकिन जो मेरे धर्म के विरोध में और जो सनातन के विरोध में बोलता हूँ उसके मुंह पे बोलने की मैं ताकत रखता हूँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद संगठन का कार्यकर्ता हूँ। और ये हर एक हिंदू को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब के चक्कर में कई हिंदुओं की लड़की का पलायन हो चुका है। समझ बात को? आए दिन हमारे कई कार्यकर्ता लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को बचाने के लिए संघर्ष कर चुके हैं। आज भी कई कॉलेज के सामने, कई स्कूल के सामने ऐसे सुअर अपनी झुंड में खड़े रहते हैं जो हमारी लड़कियों को शिकार बनाए।
मैं यहाँ पर जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहीं पर भी आपको ऐसा लड़का दिखे जरा भी आपको छेड़ता है तो कानूनी के अंदर एक प्रायोरिटी लिखी है कि अपनी रक्षा खुद कर सकती है महिला, तो उसको पहले वही लड़की बरोबर तरीके से उसको झांसी की रानी बनकर तोड़े और फिर तुरंत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को फोन करके बुलाए। उसके हिस्से की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन पहल तो उस मेरी बहन को करनी ही पड़ेगी, मेरी बेटी को भी करनी ही पड़ेगी। जब तक वो बेटी पहल नहीं करेगी तो 35 टुकड़ों में नजर आएगी। आज यहाँ पर जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए जो बहनें खड़ी थी ना, ये बहनों के अंदर भी ज्वाला लगी हुई है। हमारे सामने जो ऐसे हर बार विषय आते हैं कि मेरे बाजू में जगह पड़ी थी, किसी ने यहाँ पर मजार बनाया और जगह बड़ी हो गई। मैं आपको बताना, तिंदोसी के अंदर जंगल फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर एक छोटी सी मजार थी, मजार के नाम पर लैंड जिहाद करके वहां पे आज की तारीख में 12 झोपड़े बन चुके हैं। उसी के बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन वहां पर किसी हिंदू का गुण नहीं बोलता है कि वहां पर जाके हनुमान मंदिर में कुछ सेवा करे, हनुमान चालीसा करे। तो सरकार को मेरा निवेदन, धमकी जो समझो समझ लो, तिंदोसी जिला मंत्री के नाते मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी आवाज नहीं है, ये समाज हिंदू समाज की आवाज है कि जब तक ये औरंगजेब की कब्र वहां से हटेगी नहीं तब तक इसी तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। और हमारे आंदोलन का स्वरूप क्या होता है, कहां से शुरू होता है, कहां पे समाप्त होता है, ये सबको पता है। इसके लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने जो भी लड़ाई चलती है उसके अंदर जुड़े और संगठन से जुड़ते रहिए। इतना बोल के मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम।